प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी तक जो है क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक में मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रायंगल यानी जिसमें हम लोगों ने 7.1 को कंप्लीट किया था और उसके बाद हमने बताया था कि 7.2 को करने के लिए आपके दो थ्योरम जिसको कहते हैं 7.2 और 7.3। तो आपके 7.2 थ्योरम कहता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये कहता है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या था आपका 7.2 था। मतलब ये है कि कोई भी अगर ट्रायंगल बना दिया जाए उसके दो साइड अगर इक्वल हैं तो उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हमने 7.2 में थ्योरम में हमने देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था 7.3 में क्या कहता है, 7.3 में ये बोलता है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये है कि अब यहाँ पे इसमें ये बोला हुआ है कि अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमको लगता है कि ये दोनों थ्योरम जो है आपने देख लिया होगा और ये इन दो थ्योरम को अगर आपने कर लिया होगा, उसको प्रूफ कर लिए होंगे, समझ जा रहे होंगे या समझ लिए होंगे, तो आप यहाँ पे जो है अपना 7.2 एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्पेशली हमको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.2 के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, जो आपको एक्सरसाइज करना है, उसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आपको देखते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका चैप्टर जो है वो क्या है, तो आपका चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आपके एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में आपका जो पहला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। यानी आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है जो कि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया जिसका हमने क्या नाम रखा, ए बी सी। और जैसे कि ये बोला हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बोला हुआ है कि AB AC के इक्वल है, यानी AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल है AC के। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें इसके दो साइड इक्वल है, AB इक्वल है किसके, AC के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब ये बोला हुआ है कि जो B का बाइसेक्टर है और जो C का बाइसेक्टर है वो दोनों जो है वो कहां पे मीट कर रहे हैं, तो O पे मीट कर रहे हैं। कहां पे मीट कर रहे हैं, O पे मीट कर रहे हैं। और बोला हुआ है जॉइंट A to O, यानी A से O को क्या कर दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पे फिगर बनके तैयार हो गया। तो आपको शो करना है, शो दैट क्या करना है, तो पहला में शो करना है ये कि OP जो है इक्वल है, OP जो है इक्वल है किसके, OC के। और आपको ये करना है कि जो AO है, AO जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। यानी AO जो है वो एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी शो ऑफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, गिवन में लिखेंगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या बोला हुआ है, और ये बोला हुआ है कि AB इक्वल है किसके, AC के। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको क्या शो करना है, तो टू शो ये करना है कि आपका जो OP है वो इक्वल है किसके, OC के। यानी आपके जो बुक में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि OP जो है ना OC के इक्वल है। और दूसरा ये हमको प्रूफ करना है, शो ऑफ करना है कि आपका जो AO है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। यानी AO क्या कर रहा है, तो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे पहले का हम देखेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में आपका जो AB है वो इक्वल है किसके, AC के। और ये आपने कैसे लिख दिया, तो ये गिवन था, क्या था, गिवन था। और अब जानते हैं कि अगर AB इक्वल है AC के तो AB के सामने वाला एंगल C इक्वल होगा किसके, AC के सामने वाला किसके, AB के सामने वाला जो साइड है यानी अपोजिट साइड है वो कौन है, आपका एंगल C है। और आपका AC के सामने वाला कौन है, एंगल, तो आपका एंगल B है।
ये इक्वल होगा। कैसे कैसे? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल मतलब ये है कि अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? 7.2 किलो में क्या हो गया, ठीक है। तो आपका एंगल बी जो है वो क्या हो गया? एंगल सी के इक्वल हो गया। एंगल बी जो है वो क्या है? एंगल सी के इक्वल हो गया। इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल सी और टू इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी और टू इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। तो अगर हम देखें तो हाफ ऑफ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं? ओसी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओसी भी लिख सकते हैं। और हाफ ऑफ एंगल बी को ओबीसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाफ ऑफ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल सी को हम लिख सकते हैं ओसीबी। एंगल ओसीबी इक्वल होगा किसके? ओबीसी के। क्यों? ओबीसी के, ठीक है। क्योंकि अगर एंगल सी एंगल बी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल सी क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल एबी के सामने कौन है? एबी के सामने एंगल सी है और एसी के सामने कौन है? एंगल सी। हाँ ठीक। तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल बी के। तो आप कहिएगा ओ बी हम ए भी ले सकते थे और ओ सी ए भी ले सकते थे, आप ले सकते थे। लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे? तो आप ऐसे भी इसको भी लेके काम कर सकते हैं और इसको भी लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा था? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी लेके काम कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ओसीबी जो है ना इक्वल होगा किसके? ओबीसी के। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ओबीसी में ओबीसी में क्या है? ये जो आपका ओसीबी है ओसीबी है और ओबीसी है, इन दोनों का एंगल इक्वल है कि नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ओसीबी इक्वल है किसके? एंगल ओबीसी के। तो अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सी के सामने कौन है? ओबी है कि नहीं है? ओबी है। और बी के सामने कौन है? आपका ओसी है। ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? तो साइड अपोजिट इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर एंगल इक्वल है तो उनके साइड भी क्या होंगे? अपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहला क्या हो गया? पहला जो है वो प्रूव हो गया। क्या हो गया? पहला आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? फर्स्ट नंबर जो है आपका प्रूव कर दिया कि ओबी जो है ना, ठीक है। अब आपका सेकंड क्या कहता है? तो सेकंड में हमको ये प्रूव करना है कि एओ जो है ना, एओ क्या करता है? आपको बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल ए को करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी ओ ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ए बी ओ ट्रायंगल लेंगे और ए सी ओ ट्रायंगल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ लेंगे और ए सी ओ ले लेते हैं, ए सी ओ। क्यों? क्योंकि हमको इसको दिखाना है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। और हमारा यहाँ पे अगर इसको हम एक मान लें और इसको अगर हम दो मान लें, ठीक है, तो मैं ना तो आगे हम चलेंगे सीधी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। और कैसे? तो गिवन। कैसे? तो गिवन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा? गिवन। उसके बाद हाफ ऑफ एंगल बी हम जानते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ओ बी ए। क्या लिखेंगे? एंगल ओ बी ए इक्वल होगा किसके? ओ सी ए के। एंगल ओ सी ए के। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल सी के, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल बी जो है ना हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। और हमने यहाँ पे तीसरा क्या है कि आपका ओबी जो है वो इक्वल किया है किसकी? ओसी के। और कैसे? तो प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो हमने क्या किया? इन ट्रायंगल को हमने प्रूव कर दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीओए, यानी कैसे? साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो साइड एंगल साइड
रूप से, और CPCD से हम कह सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के कैसे, CPCD से, और इसलिए हम कह सकते हैं क्या, AO बाइसेक्ट्स, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है आपको करता है, और इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तो अब चलते हैं, अब वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके आपको देखेंगे क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका सेकंड नंबर क्या कह रहा है, बता रहा है कि सेकंड नंबर में इन ट्रायंगल ABC कह रहा था फिगर 7.30 को पहले बनाएंगे। तो फिगर 7.30 को पहले बनाएंगे। ये है A, ये है B, ये है आपका C, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, इसका नाम क्या है आपका D है। तो बोला हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC में AD जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, आपके BC पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब क्या है कि मतलब ये BC को क्या किया है, दो बराबर भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है। मतलब क्या, ये जो BD है वो BC के, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि सामने वाला कोई भी परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो आपका AD लाइन है वो परपेंडिकुलर तो है, मतलब 90 डिग्री का तो बना रहा है, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, सामने वाले अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर सामने वाले दो साइड को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको कहते हैं बाइसेक्टर, और 90 डिग्री बनाया तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। दैट मींस क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन, आपका AD है। ठीक है, और बोला हुआ है कि सो दैट ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन व्हिच AB इक्वल AC। मतलब यही बोला हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि आपका जो ABC जो ट्रायंगल है वो क्या है, आपके आइसोसेलेस। अच्छा, सो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल है किसके, AC के। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हमको ये प्रूफ कर देना है कि आपका जो AB है इक्वल है किसके, AC के। आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होते हैं जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, और बोला हुआ है कि आपको सिद्ध कर देना है, प्रूफ कर देना है कि AB जो है ना AC के इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या बोला हुआ है, गिवन में बोला हुआ है लिखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल। ABC क्या है, ट्रायंगल है, इन विच आपका जो BD है वो इक्वल है किसके, DC के, और एंगल 1 इसको अगर मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो हम यहाँ बता सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। एंगल 1 एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, क्यों, 90 डिग्री। ठीक, इतना आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है कि आपका AB इक्वल है किसके, AC के। मतलब ट्रायंगल ABC मतलब ये है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, तो लिखेंगे क्या, ट्रायंगल आपका ABD ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल होगा किसके, BC के, और कैसे, और क्या, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों, इच 90 डिग्री। अब तीसरा आपका AD दोनों में आता है, AD इक्वल होगा किसके, AD के। क्यों, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ADC के। और कैसे, तो SAS रूल से। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि आपका AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, AC के। और कैसे, CPCD, और AB AC के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इस तरह से क्या हो गया, आपका सेकंड नंबर प्रूव हो गया। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड नंबर यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। आप चलिए आप देखते हैं क्या अगले स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो अब आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले सबसे पहले फिगर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 7.31 बोला हुआ है बनाने के लिए, तो आप पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि क्या आता है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। चलिए, बता रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लिखेंगे गिवन क्या है। तो एबीसी आपका अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि आपका एबी जो होगा वो इक्वल होगा एसी। तो लिखेंगे एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होंगे, हमने माना कि जो है ना एबी इक्वल है किसके, एसी के। अब बोला हुआ है कि इन विच एल्टीट्यूड बी ई, एल्टीट्यूड जो आपका बी है और सी एफ जो है आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ऑफ एसी एंड एबी, मतलब एसी और एबी दोनों इक्वल साइड है, तो इसी पे ड्रॉन किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो सो दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब इनके जो एल्टीट्यूड है यानी जो आपका सी एफ जो है ना वो इक्वल है किसके, बी के। सी एफ जो है इक्वल है किसके, बी के। हमको ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो आपका जो CF है, CF एल्टीट्यूड है वो इक्वल किसके है, BF एल्टीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम प्रूफ देखेंगे, क्या रखेंगे, प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आप बताइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो CF, जो आपका CF है, इस CF से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, CF से आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये लेते हैं तो इसमें भी एंगल ए आ जाएगा, और बी से अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा, नहीं तो अगर ये लेते हैं तो ये आएगा, और ये लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसमें पूरा नहीं आ पाएगा। इसीलिए ये लेते हैं हम, क्या, आपका ट्रायंगल ABE लिखते हैं, ट्रायंगल ABE में, एंड ट्रायंगल इधर का ACF में, ट्रायंगल ABE में और ACF में हमको काम करना है। तो बताइए ABE में भी आपका एंगल A आता है और ACF में भी आपका A आता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल A के, कैसे, तो कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। उसके बाद एंगल E इक्वल होगा कि ये क्यों, क्योंकि 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं एंगल E इक्वल होगा एंगल F के, क्यों, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। और आपका बोला हुआ है इससे AB में AB आता है और ACF में क्या आता है, AC आता है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल है किसके, AC के। और कैसे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं गिवन। तो किसी ट्रायंगल के आपने तीन चीजों को दिखा दिया, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के। और कैसे, तो आपका एंगल साइड, कैसे, एंगल साइड, ठीक है, तो एंगल साइड। और सीधी से हम कह सकते हैं क्या, कि आपका जो CF है, इसीलिए CF जो होगा वो इक्वल होगा किसके, BF के, और दिन क्या, CPCT से, और यहाँ पे क्या हो गया आपका रूट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे इतना में जगह है, तो 4th नंबर यूनिट होगा, ठीक है। तो 4th नंबर में क्या कह रहा है, 4th नंबर में ये बोला हुआ है कि आपका ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इन विच B और CF क्या है, आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला हुआ है कि AC और AB क्या है, आपका इक्वल है, तो सो दैट ट्रायंगल ये इक्वल होंगे और AB AC क्या होंगे, अगर इक्वल कर देते हैं, मतलब ये बोला हुआ कि AB ट्रायंगल जो है आपके ट्रायंगल ACF में क्या है, इक्वल है, और हमको ये प्रूफ कर देना है कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के, मतलब क्या, ABC आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो 4th नंबर में जो आपका फिगर बोला हुआ है 7.32, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं, क्या है आपका ABC। अब C से एक एल्टीट्यूड की चल गया है कहाँ तक, F तक, और B से भी एक एल्टीट्यूड की चल गया है कहाँ तक, तो आपका E तक, ठीक है। तो यहाँ बोला हुआ है गिवन में क्या है, तो गिवन में लिखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है।
और बोला हुआ है कि इसमें एल्टीट्यूड जो आपका बी है वो सी एफ जो बना हुआ है वो साइड ए सी और ए बी पे है, ठीक है। ए सी और ए बी पे है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब हमको ये दे दिया हुआ है कि जो आपका बी है, जो आपका बी है वो इक्वल है किसकी, सी एफ के। बी जो है वो क्या है, सी एफ के इक्वल है। टू प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो क्या करना है, तो मान ले ट्रेंगल ए बी सी कॉम्प्लेक्स है ट्रेंगल ए सी एफ के, और दूसरा हमको ये प्रूव करना है ए बी इक्वल है किसके, ए सी। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आपका ए बी सी जो है ना इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो पहला जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो ए बी देखिए, ए बी ई और ए सी एफ में आपको क्या पता है, तो एंगल ए दोनों में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि आपका एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, कैसे, तो कॉमन है। और क्या आपका ई और एफ जो है वो बताइए इक्वल है कि नहीं है, तो लिखेंगे एंगल ई इक्वल है किसके, एंगल एफ के, क्यों, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, आपका जो बी ई है वो इक्वल है कि नहीं है आपका सी एफ के, कैसे, ये गिवन है, या आप लिख सकते हैं क्या, इक्वल है किसके, आपके सी एफ के, और कैसे, गिवन है, गिवन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपका ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, और कैसे, वही बात, ये आपका क्या, एंगल साइड, वही क्या। और बताइए यहाँ पे सीपीसीबी से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका ए बी है वो इक्वल है किसके, ए सी के, और कैसे, सीपीसीबी से। और इसलिए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये आपका फोर्थ नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमारा 3 और 4 हो गया। और चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अब क्या देखना है आपको, 5th नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो 5th नंबर जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है इसमें जो फिगर दिया हुआ है ना उसको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला हुआ है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। और ए बी बोला हुआ है इक्वल है किसके, ए सी के, और यहाँ पे बी डी जो है वो इक्वल है किसके, आपके बी सी के। और यहाँ से ए से इसको मिलाया गया है, ऐसे बना हुआ है, ये फिगर आता क्या है, ये बोल रहा है कि ए बी सी और डी बी सी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इनको दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ना। और द सेम बेस BC, इनका बेस क्या है, तो आपका BC है। तो आपको शो करना है कि ABD यानी एंगल B और एंगल C ये क्या है, इक्वल है। एंगल B और C क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में आपका AB इक्वल है किसके, AC के, ठीक। और लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC, क्या बोला हुआ है, DBC। इसमें क्या है, तो आपका जो BD है वो इक्वल है किसके, DC के, BD इक्वल है DC के। तो हमको क्या करना है, हमको शो करना है, टू शो एंगल ABD इक्वल है किसके, एंगल ACD के, ठीक है। ये हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में अगर देखें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या है, AB इक्वल है किसके, AC के, और ये कैसे, तो गिवन है। तो अगर यहाँ पे इसको हम 1 मान ले, इसको हम 2 मान ले, इसको हम 3 मान ले, इसको हम 4 मान ले, ठीक है। तो अगर AB इक्वल है AC के, तो हम कह सकते हैं कि AB के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 2,
और AC के सामने वाला कौन है? एंगल 1, एंगल 1। AB के सामने वाला कौन है? AB के सामने वाला एंगल 2 है और इसके सामने वाला कौन है? ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल कितना होंगे? तो मान लीजिए क्या 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो अब ट्रायंगल कौन लेंगे? तो ट्रायंगल आपका DBC, ट्रायंगल इन ट्रायंगल DBC में। ठीक है, तो क्या है DBC में? आपका जो BD है, आपका जो BD है, आपका जो DB जो है इक्वल है किसके? आपके DC के तो लिख सकते हैं DC जो है वो इक्वल है किसके? अगर देखें तो DC के सामने वाला कौन है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो BD है तो BD के सामने वाला कौन है? 4। BD के सामने वाला कौन है? एंगल 4, एंगल 4। और CD के सामने वाला कौन है? एंगल 2। ये क्या है? तो आपका रीजन है। और ये क्या है? आपका लिखेंगे वही एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होते होंगे? इक्वल होते होंगे। अब देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने इसको पलटा, क्योंकि हमको इधर एंगल 2 को और इसको मानेंगे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर एक साइड में क्या है? LHS में अगर 2 है तो उसको 4 के सामने रखना पड़ेगा, 4 के सामने रखना पड़ेगा। अगर राइट साइड में जो है ना आपका 1 है तो इधर भी आपको 3 रखना पड़ेगा ताकि ऐड करने में परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो हमने ऐसा इसको रखा ताकि 2 और 4 को एक साइड में और 1 को ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो LHS में कौन है? एंगल 2 और प्लस कौन है? एंगल 4। और RHS में कौन है? तो एंगल 1 और एंगल। तो 2 4 में क्या होगा? एंगल C आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल है किसके? 1 3 के क्या बनेगा? एंगल ABC, एंगल ABC। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या आप पहले जो बोला हुआ है ABC इक्वल है किसके? एंगल ACB के। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं या ऐसे, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात होगी आप एंगल 1 2 के बराबर लिखिए, 2 के बराबर लिखिए, बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका फिक्स हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या बोलता है। तो अब देखना ना, अब जो है ना आपको लिखना है क्या? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है क्या है? तो आपका ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ABC एक ट्रायंगल बना लो, ABC। यहाँ पे लिखेंगे दी गए, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बोला हुआ है कि AB जो है ना इक्वल है किसके? AC के। तो यहाँ पे लिख देंगे AB जो है इक्वल है किसके? AC के। बोला हुआ है कि साइड BA को क्या किया गया? तो प्रोड्यूस किया गया, BA को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? आपको D तक प्रोड्यूस किया गया, D तक प्रोड्यूस किया गया। तो सच है कि AD इक्वल है AB के, AD इक्वल है AB के। मतलब यहाँ पे और बोला हुआ है कि AD ऑल्सो इक्वल है किसके? ये बोला हुआ है AD इक्वल है किसके? AB के। ठीक, AD इक्वल है AB की, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये बोला हुआ है फिगर 7 आपका 7.34 में है और बोला हुआ BCD मतलब क्या? इसको इससे मिलाइए। जैसे तो फिगर बना हुआ है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है एंगल क्या बोलते हैं?
आपको ये शो अप करना है कि एंगल BCD जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये BCD ये क्या है 90 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री, हमको सिर्फ करना प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये तो ठीक है, आपको यहाँ पे करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो देखिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इस तरह से ना, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे करेंगे तो ट्रायंगल ABC में लिखेंगे प्रूफ में, जो सॉल्व करना है ना इस तरीके से तो करेंगे क्या आपका प्रूफ में ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या बोला हुआ है कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के, और ये आपने कैसे लिख दिया तो given। तो अगर AB के सामने वाला कौन होगा बताइए, AB के सामने वाला अगर यहाँ पे हम इसको मान ले एंगल 1, चलिए ये तो फिगर ऐसे ही बनेगी है, एक और हम क्या करते हैं सेंट्रिकल में कहीं बना लेते हैं, आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, इसको ले गया यहाँ ये तो अब यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो ये इसको अगर हम मान लें कितना, एक, इसको अगर मान लें हम 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं हम 3 और इसको हम मान लेते हैं क्या, अच्छा, ठीक, फिगर तो होता हमने इसको माना इसे इस तरफ का लिख दिया, ठीक है। तो अगर AB जो है वो इक्वल है AC के, तो AC के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 1, और AC के सामने वाला यहाँ पे AB के सामने वाला कौन है, एंगल 2, और AC के सामने वाला कौन है, AC के सामने वाला है एंगल 2। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर। अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या, तो आपको बोला हुआ है कि AD जो है AB के इक्वल है और AB जो है AC के इक्वल है, तो क्या जो आपका AB है वो AB जो है वो बोला हुआ है AC के इक्वल है, और जो आपका AB है वो AD के इक्वल है, ठीक है, AD के इक्वल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो AC भी तो AD के इक्वल हो जाएगा, AC भी तो AD के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB इक्वल है किसके, AC के, जैसे आपका गिवन है, और AB इक्वल है किसके, AB के, ये क्या है आपका लिख सकते हैं कि आपका जो AB होगा वो इक्वल होगा किसके, AC के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में, तो ABC में, ABC में क्या है जी, तो ABC में हमारा दिया हुआ है AD इक्वल है किसकी, AC की, और रूट अबव, तो AD के सामने कौन है, एंगल 3 है कि नहीं है, एंगल 3 है, और AC के सामने कौन है, AC के सामने कौन है, तो एंगल 4, ये इक्वल होगा, क्यों, लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ये 3 4 इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे किस ट्रायंगल में, तो हमको दिखाना है कि एंगल C जो है ना वो पूरा क्या है, इक्वल है 90 डिग्री के, तो क्या लेंगे आपका यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे BCD में, ये पूरा BCD में, तो लिखें इन ट्रायंगल BCD, तो BCD में अगर हम देखें तो आपका एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल B 180 होगा कि नहीं होगा, और रीजन क्या, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब एंगल B को हमने क्या रखा है, तो 1 रखा है, क्या रखा है, हमने तो 1 रखा है, और एंगल C को हमने क्या रखा है, तो 2 + 3 रखा है, क्या रखा है, यहाँ पे एंगल डालते हैं ना, मान लेते हैं एंगल 1 है, और एंगल C को हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 + एंगल 3 मिलकर क्या बनेगा, आपका C बनेगा, ठीक है, और आपका, ठीक है, और आपका D क्या है आपका एंगल D जो है वो क्या है, एंगल आपका 4 होगा,
क्या होगा 180 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है ना, अभी 2 3 को इसे रहने दीजिए, 2 3 को क्या करेंगे ऐसे ही रख देंगे, आपका 2 3 इसे रहेगा। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको दिखाना है एंगल सी 90 डिग्री है, तो हमको जो है 2 3 नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एंगल 1 को हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 2 को इसे लिखेंगे प्लस एंगल 3 को इसे लिखेंगे, और एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, इसीलिए हमने ऐसी बातें लिखी हुई, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 में क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, और 3 और 3 में 2 एंगल 3 होगा कि नहीं होगा, और कितना 180 हो गया कि नहीं होगा। तो दोनों में 2 को हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180 अपॉन में कितना 2 को क्रॉस करेंगे कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 2 एंगल 3 मिलकर कौन सा बन रहा है, तो एंगल सी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका जो बीसीडी है, इसीलिए एंगल बीसीडी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 नंबर बिल्कुल आसानी से जो है ना हम लोगों ने काम कर दिया। चलिए देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब क्या देखना है आपको, देखना है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एबीसी जो है ना एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल ए जो है आपका 90 है और एबीसी के इक्वल है, तो फाइंड एंगल बीएनसी, एंगल बी और सी को क्या करना है हमको यहाँ पे देखना है। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। एक हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इसमें बोला हुआ है क्या कि आपका जो ए है वो 90 है, यानी ये कितना है आपका 90 है, ठीक है। तो हम उसके बाद तो कोई नाम ले सकते हैं, आपका यहाँ पे सी ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, और बोला हुआ है कि ए बी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। तो हमको प्रूफ करना है, फाइंड करना है एंगल बी, और प्रूफ नहीं करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो गिवन में क्या बोला हुआ है, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और बोला हुआ है कि आपका एसी जो है ना इक्वल है किसके, एबी के। तो हमको टू फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि एंगल ए क्या होगा और एंगल बी क्या होगा, यही तो फाइंड आउट करना है, या तो एंगल ए क्या होगा और एंगल क्वेश्चन में है एंगल बी और सी, एंगल बी क्या होगा और एंगल सी क्या होगा, एंगल बी क्या होगा और एंगल सी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा, ठीक ना बड़ी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में अगर देखें तो ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या बोला होगा या एसी जो है ना इक्वल है किसके, एबी के, और कैसे, तो आपका तो एबी एसी के इक्वल है, तो एसी के सामने वाला कौन है, तो एंगल बी है, और एंगल बी लिखेंगे, एसी के सामने वाला कौन है, तो एंगल बी है, इक्वल होगा। एबी के सामने वाला कौन है, एंगल सी, एंगल सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, तो आप जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि अगर साइड दिया हो तो लास्ट में आप साइड को रखिए, और जो आप प्रूफ किया ना उसको पहले लिखिए। तो अगर लिखते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसका मतलब क्या है कि साइड आपका इक्वल है, दिया हुआ है, तो आपने एंगल को बताया। और अगर एंगल आपको दिया हुआ है और साइड को प्रूफ करना है, तो पहले क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा साइड अपोजिट टू इक्वल है, ठीक है। जैसे कि साइड दिया हुआ है तो साइड को लिखिएगा लास्ट में, और एंगल को लिखिएगा फर्स्ट में, प्रूफ करना होगा वो लिखिएगा फर्स्ट में, एंगल आपके लास्ट ठीक है। एंगल सी जो है ना एंगल सी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आने के बाद यहाँ पे, ठीक। चलिए अगर यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, कितना है कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन ट्रायंगल एबीसी में आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा, रीजन क्या एएसबी, एंगल समतल पर। एंगल ए कितना है तो आपका 90, एंगल बी कितना है बताइए, तो एंगल बी तो हमको दिया नहीं है, तो एंगल बी लिख सकते हैं, और एंगल सी को हम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी लिख सकते हैं, इक्वल कितना 180 डिग्री, तो 90 से ठीक है, आपका 90 से ठीक है।
एंगल बी मिलके क्या होगा 2 एंगल बी हो जाएगा और इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर नहीं है चूंकि एंगल बी इक्वल है किसके एंगल सी के, ठीक है ना, इसी को हमने लिखा इसी को हमने क्या लिखा। अब है आपका 90 से ठीक है, 2 एंगल बी से ठीक है 180 डिग्री और आपका 90 प्लस में जाए तो माइनस में, तो 2 एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल बी कितना हो जाएगा तो 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एंगल बी आ जाएगा कितना आपका 45। जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि एंगल बी इक्वल है किसके एंगल सी के, बिना एंगल बी होगा तो यहीं पर एंगल सी आ जाएगा, है कि नहीं है। तो एंगल बी जो है वो भी 45 और एंगल सी भी क्या होगा आपका 45, बी और सी इक्वल है, देख सकते हैं एंगल बी इक्वल है किसके एंगल सी के, इक्वल कितना 45 डिग्री, बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 7 क्या बोलते हैं चैप्टर 7 का आप एक्सरसाइज 7.2 का आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है वो खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी क्या देखना है आपको, देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। मतलब ये बोला हुआ है कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का वो सम तीनों जो एंगल होते हैं उसमें ईच एंगल 60 ही क्यों होते हैं, उसको हमको क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपको गिवन ये है कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल होगा बी सी के और ए सी के तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो टू प्रूव हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी इक्वल कितने 60 के, यानी तीनों एंगल्स क्या होंगे 60 के इक्वल है, हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब इन ट्रायंगल ABC में आप जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और कैसे ASP एंगल सम ऑफ क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के उससे पहले अगर यहाँ पे हम देखें इसको अगर हम चेक करें तो आपका क्या है लिखेंगे AC इक्वल है किसके AB के, AC इक्वल है किसके AB के, कैसे तो गिवन है, ठीक है। तो AC के सामने वाला एंगल कौन है एंगल B और AB के सामने वाला कौन है एंगल C, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी क्या हो गया एंगल सी के इक्वल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर हम देखें तो एसी अगर एबी के इक्वल है कितना है तो हम लिखते हैं क्या आपका एबी जो है इसमें लिखते हैं एबी इक्वल है किसके बीसी के, एबी किसके इक्वल है बीसी के। और ये कैसे लिख दिया आपने तो आपका गिवन है कि नहीं है। तो AB के सामने कौन है बताइए। तो AB के सामने जो है आपका एंगल सी है तो लिखेंगे एंगल सी और BC के सामने कौन है तो एंगल ए, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए। और कैसे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना 180 होगा कितना होगा। अब एंगल A से ठीक है, एंगल B को हमने एंगल A बनाया, एंगल C को भी हमने क्या बनाया आपका A ही बनाया और इक्वल टू 180। क्यों हमने बनाया क्योंकि यहाँ पे एंगल B एंगल C के इक्वल है और एंगल C एंगल A के इक्वल है। इसका मतलब क्या है एंगल A एंगल C के इक्वल है, मतलब एंगल A एंगल C के इक्वल है और C B के इक्वल है। इसका मतलब क्या एंगल A एंगल B एंगल C तीनों क्या है इक्वल है। और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एंगल A इक्वल है किसके एंगल B इक्वल है किसके एंगल C के, इसीलिए तीनों इक्वल है, हम तीनों बना लेंगे। 3 एंगल ले आएगा 3 आएगा इक्वल टू कितना 180 डिग्री।
तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड अपॉन कितना 3, एंगल ए कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो अगर एंगल ए 60 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं इसीलिए एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी इक्वल टू कितना आपका 60 डिग्री। और ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। ये क्या हो गया ठीक है। तो इस तरह से आपका इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ना ट्रेंगल किसी भी इक्विलेटरल ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। क्या बोलते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है आप जानते हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्रेंगल का ईच एंगल का सम जो है ना 60 ईच एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री ही क्यों होते हैं इसको मतलब कीजिए। आज आपको पता चला, आप जानते थे कि इक्विलेटरल ट्रेंगल वैसे ट्रेंगल है जिसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब तीनों एंगल्स क्या होते हैं 60 60 60 होते हैं। लेकिन आज हमने प्रूव कर दिया कि इक्विलेटरल ट्रेंगल की जो ईच एंगल होते हैं वो 60 होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।